कृष्ण कुंज गुप्त ग्रंथ का रहस्य। ब्रजभूमि की हरी भरी घाटियों के बीच एक ऐसा स्थान था जिसे लोग कृष्ण कुंज कहते थे। एक छोटा, शांत लेकिन गूढ़ रहस्य समेटे हुए उपवन। कहते हैं कि यहाँ कभी स्वयं श्री कृष्ण ने राधा के साथ रास वर्षा की थी। यहीं पर एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक गुप्त शास्त्र रखा गया था, एक ऐसा ग्रंथ जिसे हरिचेतन सूत्र कहा जाता था। ये ग्रंथ भगवान कृष्ण की मधुर मुस्कान की तरह अनंत शांतिदायक था, परंतु इसकी रक्षा एक अद्भुत रहस्य और दिव्य शक्ति द्वारा होती थी। ये दुनिया की आंखों से छिपा था और सिर्फ वही व्यक्ति इसे पा सकता था जिसकी भक्ति निर्मल, मन स्थिर और हृदय एकदम सच्चा हो। उस समय के ब्रज में एक युवक रहता था, नाम था नंदन। वह बचपन से ही कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह मुरली की धुन सुनकर भीतर डूब जाता, मंदिर के आंगन में तुलसी की सेवा करता और हर रात्रि यमुना किनारे दीप जलाकर भगवान से बात करता। एक रात वह दीप जलाकर बैठा था कि अचानक यमुना की तरंगों से हल्की सी मधुर मुरली की ध्वनि उठी। नंदन ने आंखें खोली, पर आसपास कोई न था। ये धुन जैसे उसे पुकार रही थी। धुन धीरे धीरे तीव्र हुई और हवा में चमेली की सुगंध फैल गई। नंदन समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं। दूसरी रात वही धुन और वही दिव्य पुकार। इस बार एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत, पर आंखों में ऐसा तेज कि नंदन नजरें न मिला पाया। साधु ने कहा, नंदन, समय आ गया है। कृष्ण कुंज का रहस्य किसी सच्चे हृदय को पुकार रहा है। हरिचेतन सूत्र तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर नंदन चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन मैं क्यों? मैं तो साधारण भक्त हूँ। साधु मुस्कुराए, साधारण नहीं पुत्र, तुम वह हो जिसकी भक्ति में छल नहीं, इसी कारण मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अगली रात नंदन साधु के बताए दिशानुसार कृष्ण कुंज पहुंचा। अंधेरा गहरा था, मगर अचानक पूरा उपवन नीली रोशनी से भरने लगा, जैसे चांदनी खुद नीचे उतर आई हो। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और वातावरण में मधुर ध्वनि गूंज रही थी, श्याम श्याम। नंदन जैसे किसी अज्ञात लोक में प्रवेश कर चुका था। उपवन के बीच एक बहुत पुराना वट वृक्ष खड़ा था, जिसके तने में एक अद्भुत तेज झलक रहा था, जैसे भीतर कुछ छिपा हो। नंदन पास गया, हाथ रखा तो वृक्ष के नीचे की भूमि खुद ब खुद हल्की सी खुल गई। भूमि के भीतर एक चमकता हुआ छोटा सा पात्र था, नीले रंग का, मोरपंख के आकारों से सजा हुआ। उसे छूते ही हल्की गर्माहट और मुरली की धुन उठी। नंदन ने डरते डरते पात्र खोला। अंदर से सुनहरी रोशनी फूटी और एक ग्रंथ प्रकट हुआ, हरिचेतन सूत्र। लेकिन उसी क्षण पूरा उपवन अचानक थरथराने लगा। हवा तेज हो गई, वृक्षों से पत्तियां गिरने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, भक्ति की परीक्षा अधूरी है, जिसके भीतर भय है वह इस ग्रंथ को नहीं पा सकता। नंदन ने ग्रंथ को सीने से लगाकर आंखें बंद की और बोला, हे श्याम, ये ग्रंथ आपका है और अगर मुझे योग्य न समझो तो इसे वापस ले लो, पर मेरी भक्ति आपसे कभी अलग न हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक एक दिव्य प्रकाश उतरा, मोरपंखों की वर्षा होने लगी और उस प्रकाश में एक आकृति उभरने लगी। ये स्वर स्वयं कृष्ण का था, मधुर, शांत और प्रेम से भरा। नंदन, भय वही करता है जो मुझसे अलग है। तुम मेरे हो, इसलिए ये ग्रंथ तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं, उन सभी के लिए है जिनका मन अशांत है। कृष्ण का स्पर्श मिलते ही नंदन के भीतर एक शक्तिशाली प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों में करुणा, मन में शांति और हृदय में अपार प्रेम उमड़ आया। अब वह सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि उस दिव्य ग्रंथ का संरक्षक बन चुका था। कृष्ण कुंज की रोशनी धीरे धीरे मिट गई, साधु भी गायब हो गए, पर हरिचेतन सूत्र नंदन के पास रह गया और साथ ही एक जिम्मेदारी, जग में जहाँ जहाँ अज्ञान और अशांति फैले, वहाँ इस ग्रंथ के एक एक संदेश को पहुँचाना। नंदन के जीवन का वह दिन किसी नए युग की शुरुआत जैसा था। हरिचेतन सूत्र अब उसके पास था, पर यह साधारण ग्रंथ नहीं था। इसके पन्ने सोने जैसे चमकते, लेकिन छूने पर हल्की धड़कन की तरह स्पंदित होते। नंदन ने इसे मंदिर के गर्भगृह में रखा और स्वयं उसके पास ही बैठकर साधना करने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ग्रंथ के पन्ने बिल्कुल बंद दिखते, कोई अक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं। सब कुछ मानो अदृश्य हो, किसी विशेष पुकार का इंतजार करता हो। कुछ दिनों तक नंदन चिंतित रहा, क्या वह योग्य नहीं? क्यों कृष्ण ने उसे ग्रंथ दिया तो सही, पर पढ़ने की शक्ति क्यों नहीं? पर फिर एक रात, जब पूरा ब्रज गहरी नींद में डूबा था, मंदिर में अचानक हल्की सी नीली आभा फैलने लगी। घंटी अपने आप बज उठी, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने उसे छुआ हो। नंदन की आंख खुली और जैसे ही उसने ग्रंथ को देखा, पन्नों पर सुनहरी लिपि धीरे धीरे उभरने लगी, जैसे कोई चमकती हुई तितली उड़े और पन्नों पर शब्द बन जाएं। पहला वाक्य उभरा, यत्र भक्ति तत्र मम वास, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ।
नंदन की आंखें भर आईं। वह मंत्र की तरह हर शब्द को अपने भीतर उतरता महसूस कर रहा था। पर इससे पहले कि वह दूसरा पन्ना पलटता, अचानक गर्भगृह की दीवारें हल्की सी कांपने लगीं। हवा ठंडी होती गई और फिर एक छाया जैसी आकृति उभरी। ये वही वृद्ध साधु थे जिन्होंने पहले उसे राह दिखाई थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नंदन सावधान। जिस ग्रंथ को तुमने पाया है उसके ज्ञान की इच्छा सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं। कई लोग हैं जहां इसकी दिव्यता को पाने का लोभ जाग उठता है। हरिचितन सूत्र जितना पवित्र है उतना ही आकर्षण भी पैदा करता है। इसके रहस्य की रक्षा एक आध्यात्मिक युद्ध है जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी लड़ा जाता है। नंदन ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं? साधु बोले, पहला अध्याय तो तुम्हें दे दिया गया है, पर दूसरा अध्याय खोलने के लिए तुम्हें कृष्ण कुंज के मध्य छुपे यमन द्वीप को खोजना होगा। वह द्वीप हजारों वर्षों से जल रहा है, पर आंखों से दिखता नहीं, सिर्फ मन की निर्मलता से प्रकट होता है। अगली ही रात नंदन मुरली की धुन के पीछे पीछे चल पड़ा। कृष्ण कुंज पहले जैसा शांत नहीं था। आज वहां एक हल्की धुंध फैली थी, फूलों की महक भारी थी और हर पेड़ जैसे किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रहा था। नंदन वृक्षों के बीच बढ़ता गया। अचानक उसकी नज़र उस पुराने वट वृक्ष पर पड़ी जहां से ग्रंथ निकला था। लेकिन आज वह वृक्ष नीले रंग के प्रकाश में डूबा हुआ था। जैसे ही नंदन ने उसके पास कदम रखा, आसपास की हवा स्थिर हो गई। समय रुक गया। वृक्ष के नीचे भूमि फटी और जमीन से एक छोटा सा पत्थर का दीपक उभरा, पर उसमें लौ नहीं थी, सिर्फ एक काली राख जैसी परत। नंदन ने कांपते हाथों से दीप उठाया। उसी क्षण पूरी घाटी में गूंज उठा, मन शुद्ध करो तभी प्रकाश प्रकट होगा। नंदन समाधि सी स्थिति में बैठ गया। उसने आंखें मूंदी, श्वास धीमी की और मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। और जैसे ही उसके भीतर सब शांत हुआ, दीपक में अचानक नीली लौ प्रकट हुई। बिना तेल, बिना बत्ती, एक जीवित लौ। यही था यमन द्वीप। जैसे ही लौ प्रकट हुई, नंदन ने ग्रंथ का दूसरा पन्ना खोला। सुनहरी लिपि फिर उभरने लगी, सर्वं त्यज मामेकम शरणं व्रज, हर समाधान मेरे चरणों में है। अक्षर प्रकाश में बदल गए और उस प्रकाश में नंदन ने उन्हें देखा। श्याम सुंदर, नीली आभा में खड़े, मुरली हाथ में और आंखों में प्रेम का महासागर। वह बोले, नंदन तुम अकेले नहीं हो। और प्रकाश ने पूरी छाया को मिटा दिया। अब ग्रंथ का दूसरा अध्याय पूरा हो चुका था, पर इसके साथ ही नंदन को समझ आ गया, हरिचितन सूत्र केवल ज्ञान नहीं, यह एक युद्ध भी है। एक साधक के भीतर प्रकाश और अंधकार का युद्ध। रात का तीसरा प्रहर था। नंदन मंदिर के आंगन में बैठा था, हरिचितन सूत्र उसके सामने रखा था। पहला अध्याय भक्ति का रहस्य, दूसरा अध्याय समर्पण का उद्घाटन, पर तीसरा अध्याय अब भी बंद था। और यह वही अध्याय था जिसने सदियों तक देवताओं, ऋषियों और योगियों के मन में प्रश्न जगाए थे। कहा जाता था कि तीसरे अध्याय को खोलना मतलब अपने अस्तित्व के सबसे गहरे अंधेरे में उतरना। इसीलिए आज रात नंदन के भीतर घबराहट थी, लेकिन वह कृष्ण का भक्त था, भय उसके पांव थम नहीं सकता था। ग्रंथ के पन्ने जैसे खुद कांप रहे थे, मानो भीतर की शक्ति जागना चाहती हो। तभी वातावरण में अचानक वही दिव्य उपस्थिति उतरी, वृद्ध साधु, पर आज उनका स्वर पहले से भी गंभीर था। नंदन, तीसरा अध्याय पढ़ना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें कृष्ण कुंज के उस भाग में जाना होगा जहां किसी मनुष्य का कदम युगों से नहीं पड़ा। वह स्थान साधारण नहीं, उसके चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच है। और याद रखना, इस बार परीक्षा बाहरी नहीं, भीतरी होगी। नंदन ने गहरी सांस ली, माथा झुकाया और ग्रंथ को उठाया। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, हवा अचानक नीली हो गई, जैसे रात ने कृष्ण का आभा कुंडल पहन लिया हो। मुरली की धुन चली, लेकिन ये धुन पहले जैसी मधुर नहीं थी, ये गहरी, रहस्यमयी और आदेश जैसी थी। धुन नंदन को कृष्ण कुंज के सबसे भीतर ले गई, एक जगह जहां तक चांदनी भी नहीं पहुंचती थी। वृक्ष ऊंचे थे, पर उनकी छाया जमीन तक नहीं गिरती थी, अजीब सी दिव्यता थी। अचानक नंदन का हृदय धड़क उठा। कुंज के केंद्र में एक विशाल गोल पत्थर था, जिस पर हल्की सी रेखा चमक रही थी। जैसे ही वह पास गया, रेखा फैलने लगी और पत्थर दो भागों में बंट गया। भीतर एक गोलाकार गुफा थी, जहां नीले प्रकाश की लहरें नाच रही थीं। ये स्थान तीसरे अध्याय का द्वार था। नंदन गुफा में उतरा, हवा भारी होती गई, एक गहरा सन्नाटा उतरा और अचानक उसके चारों ओर तीन आकृतियां प्रकट हुईं। ये छाया नहीं थी, बल्कि उसके ही तीन रूप थे। एक, अतीत, भय, पछतावा, गलतियां। दो, इच्छाएं, शक्ति, धन, प्रसिद्धि। तीन, अहंकार, मैं ही योग्य हूँ। नंदन समझ गया, ये परीक्षा वही थी जिसका साधु ने संकेत दिया था। स्वयं को जीतना,
यही तीसरे अध्याय की कुंजी थी। अतीत वाला रूप बोला, नंदन तुमने गलतियां की हैं। नंदन बोला, श्याम के पास जाने के लिए अतीत नहीं, हृदय का वर्तमान चाहिए। अतीत की छाया मिट गई। दूसरा रूप, शक्ति पाल लो। नंदन बोला, कृष्ण संग शक्ति भी पवित्र हो जाती है। वह रूप धुआं बनकर उड़ गया। तीसरा रूप, अहंकार, तुम योग्य नहीं। नंदन मुस्कुराया, मुझे सिर्फ उनकी मुस्कान चाहिए। अहंकार छट गया। गुफा दीपों की तरह चमक उठी। तीसरा अध्याय खुल गया, त्यागो अहंकार, पाओ साक्षात्कार। जो भीतर जीते वही मेरे दर्शन पाता है। अक्षर प्रकाश में बदल गए और नंदन ने देखा, श्याम स्वयं मुरली हाथ में नीली आभा में खड़े थे। उन्होंने कहा, नंदन अब तुम इस ग्रंथ के नहीं, मेरे ज्ञान के रक्षक हो। नंदन रो पड़ा। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और उनके स्पर्श से नंदन के भीतर शांति और भक्ति का महासागर फैल गया। नंदन अब केवल साधक नहीं रहा, वह हरिचेतन सूत्र का संरक्षक और कृष्ण का प्रत्यक्ष भक्त बन चुका था। तीसरे अध्याय के उद्घाटन के बाद भी उसका हृदय बेचैन था, क्योंकि उसे अनुभव हुआ था कि कृष्ण की माया, उनका ज्ञान और उनका लोक शब्दों से कहीं अधिक महान है। एक रात जब यमुना की लहरें चुप थीं, नंदन ने ग्रंथ को अपने सामने रखा। पन्नों के चारों ओर हल्की सी धुंधला प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही उसने पन्नों को खोला, शब्द चमक उठे, सच्चा भक्त, तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुम्हें उस लोक में ले जाऊं जहां केवल भक्ति और प्रेम का शासन है। नंदन ने गहरी सांस में आंखें बंद की। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा उसके चारों ओर घूमी। वह गुफा और कृष्ण कुंज पूरी तरह बदल गए। अब वह दिव्य लोक में था, जहां केवल श्रद्धा और प्रेम का शासन था। चारों ओर संगीत की ध्वनि थी, मुरली की। बीच में विशाल सरोवर और उसमें हरिचितन सूत्र चमक रहा था। नंदन ने सरोवर के पास कदम बढ़ाया, पानी ने उसे घेरे में ले लिया। उसका प्रतिबिंब बदल गया, वह स्वयं कृष्ण के निकट भक्त बन चुका था। यह अनुभव हुआ कि तीसरे अध्याय का अंतिम रहस्य यही था, भक्ति केवल मन का समर्पण नहीं, स्वयं का पार करना भी है। सरोवर के केंद्र से वही दिव्य स्वर गूंज उठा, कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में मुरली, आंखों में प्रेम। उन्होंने कहा, नंदन तुमने अपने भीतर के अतीत, इच्छा और अहंकार को पार कर लिया। अब तुम्हें वह लोक दिखाई देगा जहां केवल प्रेम, भक्ति और आनंद है। नंदन ने देखा कई युगों के भक्त, ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी। कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें विशेष दिव्य शक्ति दूंगा, पर केवल निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति वाले लिए। मुरली की धुन बजते ही नंदन के हृदय में दिव्य प्रकाश फैल गया।